करीब 22 वर्ष का एक लड़का उदास था। अपने दोस्तों के पास जाता है और काफी उदास लग रहा था और उसका दोस्त देखते हुए कहता है कि भाई, आज आप काफी उदास लग रहे हो। दोस्त बोलता है, तब जाकर के उसने जो है अपने दोस्त को जवाब देता है और बोलता है कि भाई, कुछ मेरे साथ ऐसी बात है कि आज जो है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुला रही है। मैं क्या करूं, जाऊं या न जाऊं, इस तरह की चीज़ों को बोलता है वो अपने दोस्त के पास। दोस्त उसको बोलता है, तो अरे, तो अगर वो तुम्हें बुला रही है तो तुम्हें जाना चाहिए, अवश्य ही जाना चाहिए और जाने के बाद जाना चाहिए। लेकिन उसका जो दोस्त था उसने जो है 22 वर्ष के जो लड़का था उसने बोलता है कि भाई, आज तक मैंने ऐसी कोई बातें नहीं की है उसके साथ और ना कुछ ऐसा मेरे साथ कभी हुआ है। तब उसका दोस्त कुछ सलाह देता है, कुछ सजेशन देता है, कहता है कि जाने से पहले कुछ प्रोटेक्शन आपको ले लेना होगा ताकि जो आपका गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसके लिए। तब जाकर के उसे बताता है और बताने के बाद जो है ये भी बताता है साथ ही साथ कि आपको फुल एंजॉय करना है, पूरे एंजॉय लेना है तो आपको एक मेडिसिन भी ले लेना होगा, शक्तिवर्धक दवा भी ले लेना होगा। तब 22 वर्ष का लड़का बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, फिर भी किसी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेंगे और ले लेंगे। तब जाकर के वह लड़का जो है इंतजाम करता है मेडिसिन और लेकर के चले जाता है। लड़की के साथ वक्त मिला और उस लड़की को मौत हो जाती है। तबीयत काफ़ी खराब हो जाने के कारण लड़की की तबीयत के कारण मौत हो जाती है और पूरे गांव में फैलने लगता है एक लड़की की खबर जो मौत हो गई। और तब जाकर के उस लड़कों को पता चलता है अखबार के बारे में, अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तरह से जब काफ़ी तेज़ी से न्यूज़ फैलने लगता है कि उस लड़की की मौत हो गई, तब जाकर के वो लड़का काफ़ी घबरा जाता है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मैं हूँ आपका भाई यूपी सिंघानिया। आप देख रहे हैं स्टोरी बाय यूपी सिंघानिया। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की थाना शिवराजपुर का है। यह घटना 14 दिसंबर 2024 को सुबह 7 बजे या 8 बजे की है। लड़की के परिवार शादी समारोह में चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो आने के बाद दरवाज़ा को खटखटाते हैं, अपनी बच्ची को आवाज़ लगाते हैं जो लड़की घर में अकेली थी। लेकिन तब तक जो है लड़की की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, कोई भी जवाब नहीं। तब जाकर के दरवाज़ा को ढकेलते हैं और अंदर जैसे प्रेस करते हैं तो देखते हैं, एक नज़र लगाते हैं तो कहीं कोई दिखाई नहीं देता है, घर बिल्कुल ही सुनसान होता है। लेकिन जैसे ही वो उनके घर के, उनके फैमिली वाले को, उनके परिवार को नज़र पड़ती है बिस्तर पर, तो दिखाई देती है बिस्तर पर पड़ी हुई नंगी लड़की। जैसे ही उनके घर के जेंट्स पर्सन लोग आगे रहते हैं, लेकिन जब नज़र पड़ती है बिस्तर पर कि नंगी लड़की सोई हुई है तो जेंट्स पीछे आ जाते हैं और फिर इसके बाद उसकी माँ आगे बढ़ती है और उनकी बिस्तर तक जाती है। उस लड़की को जगाने पर नहीं उठती है और हाथ पैर उसका अकड़ चुका था। जैसे मानो जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है 8 घंटे के बाद, अगर हम बात करें तो उनका शरीर कुछ इस तरह से अकड़ जाता है जिस अवस्था में उनका डेड हो जाए। तो उस प्रकार से उस लड़की की हालत हो गई थी और देखने के बाद तो अब पूरे घर में कोहराम मच गया। उसकी माँ चिल्लाने लगी, पूरे घर के परिवार चिल्लाने लगे कि अब तो ये लड़की इस दुनिया में नहीं रही। लोगों ने अनेक प्रकार से रोने लगा, क्या हुआ बेटी, कैसे हुए, क्या कारण था, किस तरह से हुआ। और लोग जब देखे कि यह लड़की जो है अपने बिस्तर में नंगी सोई हुई है, तब जाकर के लोगों को कुछ डाउट लगा, कुछ शक लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। काफ़ी रोने चिल्लाने लगते हैं और इसके बाद जो है उस लड़की की नग्न वस्त्र, इसके बाद उस लड़की की जो शरीर नग्न थी उसको वस्त्र के माध्यम से ढक दिया जाता है
और काफ़ी चिल्लाने लगते हैं। घर में एक तरह से कोहराम मच जाता है। तब तक उसी में से एक परिवार ने पुलिस को फ़ोन कर देता है और जैसे ही इसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, पुलिस को जानकारी मिलती है कि यह लड़की 12वीं क्लास की छात्रा थी और इसका उम्र जो है अभी मात्र 17 वर्ष ही था। परिवार से पूछताछ करने के बाद परिवार वालों ने बताया कि कानपुर का ही एक देहात होता है जिसका गांव का नाम होता है असलगंज। वहां उन लोगों ने पूरे परिवार वाले शादी समारोह में गए थे और घर में केवल एक लड़की ही थी। लड़की को भी शादी में जाने के लिए बोला गया, लेकिन लड़की जो है मना कर दी थी और वो जाने से इनकार कर दी थी। तो फिर से पुलिस पूछताछ करते हैं कि इनके साथ और कौन लोग साथ में थे, किसी को कोई जानकारी हो। तो बगल में ही उनके ही घर के परिवार के एक बेटा रहता था, उन्हीं के घर के बगल में ही। तो उनके घर से आए एक भाभी दौड़ते हुए और उन्होंने बताया कि नहीं, इनके साथ एक मेरी बच्ची रात में थी जो मात्र 5 वर्ष की थी। तो 5 वर्ष की लड़की से पूछताछ की गई पुलिस ने, लेकिन उस लड़की ने काफ़ी घबराहट थी, काफ़ी उसके अंदर डर था, जिसकी वजह से लड़की ने कुछ जवाब नहीं दी, कुछ नहीं बताई। तो इसके बाद जो है पुलिस अपने नज़र को रखते हुए पूरे घर में छानबीन करने लगे, देखने लगे कि कहीं मेरा कुछ ऐसा क्लू मिल जाए, कुछ ऐसा चीज़ें मिल जाए जिसको तलाशने लगे, जिनके जरिए उनको कुछ पता चले। तब तक जो है घर में ही एक रैपर मिलता है, एक खोली मिल जाता है। उस खोली को उठाते हैं और उस खोली को जैसे ही देखते हैं और जांच के उपरांत पता चलता है कि यह जो गोली जो है, यह गोली एक शक्ति वर्धक गोली का रैपर है, खोली है, जो सेक्स पावर को बढ़ाने का काम करता है। तब जाकर के पुलिस को यहाँ पूर्ण रूप से और भी चकमा देने वाली खबर आ गई, उनको सोचने वाली खबर आ गई कि कोई तो है जो रात में आया, रैपर में जो गोली था इसको खाया और इसके साथ रात में जो है रात्रि संबंध बनाया। तब पता करते हैं कि इस लड़की को किसी के साथ कांटेक्ट था, संपर्क था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन इसके बाद जस्ट उनके पास जो फ़ोन था, जो मोबाइल था, उसको पुलिस उठाती है और पूरी कॉल डिटेल्स को निकालती है और निकालने के बाद पता चलता है एक इस गांव से 20 किलोमीटर की दूरी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम हो जाता है निवादा, और वह नंबर जो है वहां का एक लड़का जिसका नाम है कुलदीप कुमार। अब कुलदीप कुमार को पुलिस ने पकड़ती है, उसको उठा करके ले आती है। अब पुलिस ने कुलदीप कुमार को हिरासत में ले आते हैं और पूछताछ करना शुरू करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जैसे सभी लोग चकमा देने की कोशिश करते हैं, पुलिस को कुछ और बताने की कोशिश करते हैं, मेरा संपर्क नहीं था, इस तरह से वो लड़का बोलता है कुलदीप। लेकिन जब पुलिस अपने तरीका से पूछताछ करने लगता है तब जाकर के चौंकाने वाली खबर आने लगती है। पूछताछ के दौरान लड़का ने बताया, इस लड़की से मेरा मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। फेसबुक से बात करते थे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ काफ़ी दिनों से बातें चलती थी हम दोनों को, जिसके कारण से हम दोनों के बीच प्यार बढ़ गया और प्यार हो गया था। वो लड़का बताता है कि लड़की ने कॉल की और उसने कहा कि आज बहुत मौका है, आप मिलना चाहते हैं तो आज मेरे घर आ सकते हैं, क्योंकि मेरे घर के सभी परिवार एक शादी समारोह में जा रहे हैं, आज मैं अकेली हूँ। और लड़की भी काफ़ी चतुर थी, उसने जो है किसी को शक न हो इसके लिए उस लड़की ने अपने बगल वाले भैया के घर जाते हैं और भैया को बेटी को लेकर के आती है, क्योंकि मुझ में शक न हो जाए इसलिए भैया घर जाते हैं और भाभी को बोलते हैं कि भाभी से आज उस बच्ची को कि मेरे साथ रहने दीजिए, मैं अकेली हूँ घर में, इसलिए किसी को शक न हो, इसलिए वह लड़की उस बच्ची को 5 वर्ष की जो बच्ची होती है उसको अपने साथ घर ला लेती है। कुलदीप कुमार ने 8:30 बजे के आसपास में शाम में पहुंचता है उस घर में, उस लड़की के यहाँ आता है और उस लड़का का जो दोस्त के साथ जो सलाह था, उसके मन में जो खलबली हो रही थी कि आज मैं मेडिसिन को खाऊंगा, खाने के बाद पूरी रात एंजॉय करूंगा, एक दूसरे के साथ संबंध बनेगी फुल एंजॉय के साथ, तो उसके अंदर वो खलबली थी। जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, जाने के बाद वह रैपर को निकालता है, उसके अंदर में जो गोली होता है उसको निकाल करके खा जाता है। खाने के बाद अब काफ़ी रात उन लोगों के लिए हरियाली सी रात हो जाता है, क्योंकि उस घर में कोई और नहीं बल्कि एक लड़की
और एक लड़का ही था, बाकी जो है एक छोटी सी बच्ची जो सो जाती है। इसके बाद इन दोनों ने पूरे रात घिनौने हरकत, गंदे कार्यों में लगे रहते हैं, शारीरिक संबंध में लगे रहते हैं। और वह लड़का जो मेडिसिन खा लेता है, जिसके कारण उसके अंदर भी वह पावर होती है जो काफ़ी देर तक उसके साथ संबंध बनाता रहा। काफ़ी ठंड भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी संबंध का, शारीरिक संबंध का ऐसा भूत सवार कि उसके शरीर से पूरे कपड़े को उतार दिया गया और लड़की ने भी उतार ली और पूर्ण रूप से उतार करके दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे। लेकिन इसके बावजूद जैसी कुछ ठंडी लगी, तो ठंडी लगने के बाद भी लड़की ने रात में आग लगाई, घर में चूल्हा जलाई। लेकिन 8:30 बजे से लड़का लगातार लगा रहा और करीब 3:15 तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। लेकिन एक बार, 2 बार, 3 टाइम्स करता रहा, जब जब इच्छा करे, जब जब मन करे। और क्यों नहीं मन करे, क्योंकि वो उसने जो है शक्तिवर्धक दवाई खा लिया था और लड़की को कोई कपड़ा नहीं पहनने दिया, जिसके कारण से उसे ठंड भी लगा और तबीयत भी खराब हो गया। और तबीयत जब खराब हुआ तो लड़की ने बिस्तर पर गई, शायद थोड़ा आराम मिले और आराम के लिए। लेकिन उस समय काफ़ी तबीयत खराब होने के कारण से लड़का को किसी भी तरह का दिमाग में कार्य नहीं समझ में आया कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, इस लड़की के लिए क्या करूँ। उस लड़का का माइंड में चला कि अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। यथासंभव उसने देखा कि 3:15 पहले ही हो चुके थे, अब तो है सुबह होने वाली है, मॉर्निंग होने वाली है, मैं यहाँ से किस प्रकार निकलता हूँ, इसने सो लेगी, आराम कर लेगी। उसको किसी भी तरह की मेडिसिन या फिर कहीं डॉक्टर से कुछ मिलने की शक्ति नहीं हुआ, उसके पास वो क्षमता नहीं हुआ, क्योंकि वो भी तो एक चोरों की भांति घिनौना कार्य कर रहा था। उसने वहाँ से निकल भागने में सफल रहा और निकल करके वह वहाँ से भाग गया। लेकिन जैसे ही उसके घर के लोग सुबह 8 बजे आते हैं शादी समारोह से वापस, तब जाकर के घर की दरवाज़ा को खटखटाते हैं तो लड़की की कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई आवाज़ नहीं आता है। तब जाकर के दरवाज़ा को खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो पूरे घर सुनसान लगता है। लेकिन जैसे ही नज़र पड़ता है बिस्तर में, तो बिस्तर को देखती है कि उनकी बच्ची जो है, जो घर में रही अकेली थी लड़की, वो पूर्ण रूप से नग्न वस्त्र रूप में थी, यानी पूरी रूप से नंगी थी और बिस्तर में पड़ी हुई थी। उनके परिवार के जेंट्स लोग थे, जेंट्स पर्सन जो थे, वे लोग पीछे हो जाते हैं और महिला आगे जाती है, इट मीन्स उनकी माँ। और जाती है तो उनको जगाती है, उठाती है, नहीं जागती है और उनका पैर हाथ अकड़ जाता है, जैसा कि मानो यह अब दुनिया में नहीं रही। और वास्तव में अब वह इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद उस लड़की के पास यह खबर जाता है कि एक लड़की की मौत हो गई। उसके घर वाले सभी शादी में, समारोह में गए थे और नग्न स्थिति में वह लड़की की मौत पाई गई बिस्तर में। तो ये लड़का काफ़ी घबरा जाता है और अंततः पुलिस भी इसे हिरासत में ले जाता है। अब पुलिस इससे बहुत अच्छे तरीक़ा से पूछताछ की और लोगों का भी ये कहना हुआ कि नहीं, शारीरिक संबंध जो इन दोनों ने बनाया था एक दूसरे की सहमति से बनाए थे, इसलिए इनमें कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों की सहमति थी, एक दूसरे की सहमति से ही संबंध बनाया गया था। लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, अब इसके बाद इसमें FIR हो जाता है, क्योंकि यह लड़की का उम्र जो था वह मातरम जो था वह 17 वर्ष, यानी कि लड़की जो है नाबालिग थी। अब नाबालिग के रूप में इस लड़का का केस हो जाता है। अब यह लड़का का जिंदगी पूर्ण रूप से तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि यह लड़का को अब पता नहीं कब निकलेगा, कितने दिनों तक रहेगा। अब ये जेल का हवा इसको खाना पड़ेगा। तो चलिए, मुझे इस खबर को सुनाना मेरा मकसद ये नहीं कि किसी को दुख पहुंचाना, बल्कि लोगों को सचेत करना, आपको अपने घर परिवारों को सुरक्षित रखना है। आपके माता पिता अगर आपको घर में कहीं न कहीं विश्वास करके छोड़ कर जाते हैं, तो आपको अपने माता पिता को इस तरह की धोखा नहीं देना है और नहीं इस तरह की कदम आगे उठाना है।